नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं ऑफबिट वन। स्वागत है आपका ऑफबिट वन में। मैं संजय उपाध्याय। चुनाव करीब है। 5-6 महीने बच गए हैं। सभी राजनीतिक दलों के पैंतरे बहुत तेज हो गए हैं। इन पैंतरों में खास करके चिराग पासवान का पैंतरा समझ में नहीं आ रहा। कभी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपना पाल लेते हैं, मुख्यमंत्री बनने की कवायद शुरू कर देते हैं, कुछ वैसा पैंतरा करते हैं, कुछ वैसा एक्टिंग करते हैं जिससे ये लगे कि ये मुख्यमंत्री के पूर्ण रूप से दावेदार यही है। जैसे विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की बैठक, मैंने सभा, और सभा के तुरंत बाद उन्होंने एक अपने कमेटी की बैठक बुला दी और उसमें 33 विधानसभा क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को उन्होंने बुला दिया और पुनः उन्होंने घोषणा कर दी कि शीघ्र ही मगध प्रमंडल का की बैठक होगी। तो और इसके बाद वो पटना में आकर उन्होंने कुछ कह भी दिया। कह दिया ये कि राजनीति करना सबका काम है। वैसे वो कर रहे हैं, उनके पिता भी करते थे। अब लेकिन पासा पलट गया। उनके इस पैंतरे की जानकारी नीतीश कुमार को हो गई। नीतीश कुमार को जो उन्होंने क्षति दी थी 2020 में, नीतीश कुमार उस क्षति को भूले नहीं। और नीतीश कुमार एक वैसे व्यक्ति माने जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो किसी को बकसते नहीं, छोड़ते नहीं, चाहे प्रशांत किशोर हो, आरसीपी हो या कोई भी, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी भी, उनके भी डिनर पार्टी को उन्होंने बिल्कुल खारिज कर दिया था, आमंत्रण देकर उनको इनकार कर दिया था। तो वो छोड़ते किसी को नहीं। तो मेरा मतलब चिराग पासवान को भी वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि 36 सीटों पर उन्होंने उनको 2020 में क्षति पहुंचाकर तीसरी नंबर की पार्टी बना दी। इस बार जिस तरह का पैंतरा उनका था या जिस तरह का पैंतरा देखने को मिला, वो पैंतरा से ऐसा लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वो पहुंचना चाह रहे हैं। लेकिन स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो गई। महज 12 से 24 घंटे के अंदर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और मिलने के बाद वो बिल्कुल पलट सा गए और पलटने के बाद वो नई जगह की तलाश उन्होंने शुरू कर दी विधानसभा में। अब सवाल उठता है यह कि क्या वो केंद्र की राजनीति से विदा लेंगे? सच में विदा लेंगे? हाँ, उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि मैं विदा लूंगा, मैं बिहार की राजनीति करूंगा, अपने पिता से उलट मैं राजनीति करूंगा बिहार में। बिहार में शायद उनको कुछ स्कोप दिख भी रहा होगा। 6% वोट उनका है। और जहां तक अगर दलित मतों की बात करें, मैंने समग्रता में, तो समग्रता में दलित वोट यहाँ है भी। लेकिन क्या वो सभी दलित वोट इनके ही हैं? हाँ, तब सवाल यह उठता है कि ये दलित वोट सभी इनके नहीं है, तो सवर्ण मतदाता की एक बड़ी संख्या इनके पीछे जरूर है, और वह एक भूमिहार जाति की है, क्योंकि इनके पिता रामविलास पासवान भी सवर्ण जाति की राजनीति करते थे और खास करके भूमिहारों को वो अधिक तरजीह देते थे। 2020 के चुनाव यह देखा गया कि पासवानों से अधिक कई विधानसभा क्षेत्रों में उनको भूमिहारों ने मत दिए। मेरा मतलब मगध प्रमंडल में ही उनको मिले। मगध प्रमंडल में पालीगंज में मिले, कुर्था में मिले, अरवल में मिले। हालांकि ये सभी इलाका सीपीआईएमएल का इलाका माना जाता है, लेकिन भूमिहारों ने उनको मत दी। तो अब वो नई जगह की तलाश उन्होंने शुरू कर दी है। नई जगह की तलाश में उनकी एक तलाश नवादा है। नवादा, जहां लंबे समय से राजा ने कुंडली मारकर आराम से बैठा हुआ है और वहां पर करीब 60,000 भूमिहार बने और एससी एसटी की भी संख्या वहां अच्छी मानी जाती है। सवर्ण में भूमिहार डोमिनेट जरूर करता है, लेकिन मुस्लिमों की भी संख्या है और यादवों की भी वहां संख्या है। यही कारण है कि वहां पर राजद लंबे समय से कुंडली मारकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। एक एंटी इनकम्बेंसी भी वहां के राजद प्रत्याशी के खिलाफ है और इसका ऑब्जर्वेशन उन्होंने बाजाबता कर लिया और उसी ऑब्जर्वेशन के बाद इन्होंने नवादा का मन बना लिया है। हालांकि नवादा इनका एक पहला और अंतिम चॉइस नहीं है। चॉइस इनके और भी कई हैं। मेरा मतलब हाजीपुर में भी ये जगह की तलाश कर रहे हैं और जगह इनको मिल भी जाएगी, लेकिन वैसी जगह ये चाह रहा है। सबसे बड़ी बात, ये इस बार आरक्षित सीट से नहीं लड़ना चाह रहे। आरक्षित सीट से नहीं लड़ना चाह रहे हैं, खास करके वैसी जगह से लड़ना चाह रहे हैं जहां पर मुस्लिमों की आबादी, यादवों की आबादी से अधिक एससी एसटी की आबादी हो और भूमिहारों की आबादी। तो
ऐसी जगहों की बिहार में कोई कमी नहीं है और यादव तो प्रायः सभी विधानसभा क्षेत्रों में कमोबेश अच्छी संख्या में है। और मुस्लिम की अगर बात करें तो करीब 50 विधानसभा क्षेत्र पर उनका अपना महत्वपूर्ण प्रभाव है। खैर, इन सब से थोड़ा मैं अलग बात करूँ। देखिए, 2025 में एक नारा है, 2025 नीति से नीतीश। हालांकि इनके लिए भी नारे गढ़े गए। मेरा मतलब चिराग पासवान के लिए। शेखपुरा का एक कोई जिलाध्यक्ष था जिसने रातों रात पोस्टर लगा दिया था, बैनर लगा दिया था पटना के की सड़कों पर, होर्डिंग बोर्डिंग, और उसको लेकर बड़ा हलचल मच गई थी। हालांकि वह एक प्रेशर पॉलिटिक्स था और प्रेशर पॉलिटिक्स के ये एक माहिर आदमी माने जाते हैं। हालांकि बाद में ये उसी पॉलिटिक्स में फंस जाते हैं और फेल करते हैं। नीतीश कुमार एक दिग्गज पॉलिटिशियन है। नीतीश कुमार इस बात को बेहतर समझ रहे थे। मैसेज तुरंत दिल्ली गया और दिल्ली से तुरंत इनको खबर आई कि आप नीतीश कुमार से अविलंब मिले। रात में पोस्टर लगा और बैनर लगे और सुबह तड़के ये करीब घंटा भर जाकर नीतीश कुमार से मिले। इन्होंने कुछ शर्तें रखी। एक शर्त यह रखी सीट का, सीटों के बंटवारा का। ये इनको 40 सीट चाहिए। 40 सीट शायद इनको न मिले, इसलिए कि एनडीए का कुनबा भी बहुत बड़ा हो चुका है। मेरा मतलब उसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, हम भी, जीतन राम मांझी भी हैं। उनकी एक औकात है मांझी जी की, खास करके मगध प्रमंडल में। और उपेंद्र कुशवाहा की भी, उपेंद्र कुशवाहा को कभी भी नीतीश कुमार छोड़कर चलना नहीं चाहेंगे, भले ही उपेंद्र कुशवाहा उनको छोड़ दें, छोड़े भी हैं। भाजपा है और मेरा मतलब सेकंड पार्टी तो भाजपा ही है और बिहार में, और फिर वो जदयू। नेचुरली जदयू अधिक से अधिक सीट लेना चाहेगी, भाजपा भी लेना चाहेगी। ऐसे में लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी, शायद इसी के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स था, क्योंकि इनको पता है कि उनके लिए, खास करके चिराग पासवान के लिए, दिल्ली दूर नहीं है पटना से, या दिल्ली से पटना दूर नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली से पटना वैसे यात्रा करते हैं जैसे कि कोई पटना का कोई व्यक्ति राजेंद्र नगर जा रहा हो या कंकड़बाग जा रहा हो। हवाई जहाज से आते हैं, जाते हैं, वो सुविधा है, सुविधा संपन्न पॉलिटिशियन है, यंग पॉलिटिशियन है। तो खैर, ये दिल्ली तो दूर नहीं है उनके लिए, लेकिन बिहार की वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी उनके लिए दूर है और शायद इस बात को वो बेहतर समझ रहे हैं और यही कारण है कि वो खुद को, अपने पैर को हाल के दिनों में, मेरा मतलब 2 से 3 दिनों बिल्कुल खींच लिया है, अलग कर लिया है और वो अब सीटों पर बात करने लगे हैं। ऐसा बताया जा रहा है पॉलिटिकल गलियारे में कि करीब 25 सीटें उनको मिल सकती, क्योंकि उसमें हम भी है, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। नीतीश कुमार से जब उनकी मुलाकात हुई, मेरा बैनर वार के बाद, जब उनकी मुलाकात सुबह में हुई, उनको कोई मैसेज आया था। बताया तो यह जाता है कि वह मैसेज अमित शाह का था। इतनी सच्चाई है इसमें, ये कह नहीं सकते। तो वो उसके बाद मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से उन्होंने 2 मांगे रखी। एक मांग उन्होंने रखी सीटों का, जिस पर नीतीश कुमार बिल्कुल खारिज करते हुए कह दिए कि यह मामला भाजपा का। दूसरा, उन्होंने रामविलास पासवान की प्रतिमा की मांग की, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। खैर, वो एक बड़े दिग्गज लीडर थे, लेकिन यह कहना ये माने बिहार के पहले दिग्गज दलित लीडर थे, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद बाबू जगजीवन राम को लोग भूल रहा है, जो उप प्रधानमंत्री तक की कुर्सी पर चले गए, और यह उनका पुत्र था सुरेश राम, जिसके कारण वो बेचारे 99 तक पहुंचकर ऐसा सांप काटा कि वो नीचे तक चले गए। वो कहीं के नहीं। उनकी ही पुत्री मीरा कुमारी, जो आईएफएस रही और फिर बाद में सासाराम से एमपी भी रही, लोकसभा की अध्यक्ष भी। एनीवे, तो एक दलित नेता की अगर बात करें कि रामविलास पासवान अकेला दलित लीडर, पहला दलित लीडर बिहार के थे, यह कहना कहीं से माने जायज नहीं लगता। शायद मैं तुलना नहीं करूंगा, लेकिन जगजीवन राम का कद बहुत बड़ा था, बड़ा ऊंचा था। एनीवे, अब बात मैं करूंगा, ये इन्होंने तो क्षति पहुंचा दी थी 2020 के चुनाव में। अब सवाल उठता है कि जब ये केंद्र की राजनीति छोड़ेंगे, तो केंद्र की राजनीति तो फिर मंत्री पद भी कम मायने नहीं रखता इनके लिए और इनके परिवार के लिए। तो ऐसा उनके ही पार्टी के लोगों का कहना है, खास करके लोजपा के लोगों का कहना है कि ये शायद अरुण भारती, अपने जीजा, अपने बहनोई को वो वहां पर बिठा दें और वो यहाँ से चुनाव लड़ लें और वो जीत भी सकते हैं। खास करके भूमिहार मत और यहाँ तक कि राजपूत और ब्राह्मण मत भी उनके साथ हो सकते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान के ही पद चिन्हों पर, फुटप्रिंट पर ये चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में
देखिए इनका प्रेशर पॉलिटिक्स है, प्रेशर पॉलिटिक्स इनका कितना, हाँ कामयाब ये हो जाएंगे। अगर इनको 40 सीटें नहीं मिली तो 20 से 25 सीटें ये मिल जाएंगी और उस पर इनको संतोष करना पड़ जाएगा, क्योंकि भाजपा इनको सब कुछ नहीं देगी, केंद्र में मंत्री भी नहीं बनाएगी, मैंने भी बना दी, और फिर यहाँ पर ये जितना मन चाहे उतनी मनचाही सीटों को इनकी झोली में डाल भी दे, ये संभव नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि भले ही उनके लिए दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन फिलहाल 2025 में ये बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए दूर है। अब सवाल उठता है एक और है जो बड़ा महत्वपूर्ण, वो सवाल यह है कि अब वो जो 1974 की राजनीति के उपज नेता है, मेरा मतलब कि रामविलास पासवान जी या लालू प्रसाद यादव या नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, इनके समय अब चुक गए। अब ये लोग चुके हुए कारतूस माने जा रहे हैं। तो नेचुरली अब उन विरासत के रूप में उनके पुत्र आए हैं। शिवानंद तिवारी के पुत्र राहुल चले आए हैं, लालू जी के पुत्र तेजस्वी चले आए हैं, और चिराग पासवान तो है ही रामविलास पासवान के पुत्र, ये तो सबको पता है। तो अब ये जो है विरासत में मिली राजनीति है इन लोगों को, अब प्रतिद्वंदिता और लड़ाई इनके बीच शुरू है कि किसके पास कितने वोट और कौन कितना लोकप्रिय। तो एनीवे मैं बात अब खत्म करूंगा और मैं पुनः आपसे इजाजत चाहता हूं।